रिंकू सिंह आज पूरे जो है नेट में, पूरे जो है सोशल मीडिया में आखिर रिंकू सिंह की चर्चा क्यों इतनी ज्यादा हो रही है, हम आपको बताने जा रहे हैं। एक गरीब परिवार का लड़का आज इतनी ऊंचाइयों में चढ़ चुका है दोस्तों। पूजा और अर्चना और उस पुकार उसी की होती है जिसके पास दोस्तों पैसा आ जाता है। आज वही हाल रिंकू सिंह का है कि आज लोग पहचान रहे हैं, और जब वो जो है पोछा लगाता था कंपनी में तब तक दोस्तों कोई नहीं पहचानने वाला था। तो रिंकू सिंह जो है अलीगढ़ से है दोस्तों। आप लोगों ने देखा है उस दिन की इस बात पर आज लोग इतना ज्यादा परेशान है जब वो जीटी को लास्ट ओवर में 29 रन बनाने थे और रिंकू सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 5 गेंद में लगातार जैसे ही 5 छक्के मारे और मैच को जीत लिया। उसी दिन से आज तक कोई रिंकू सिंह की जाति पूछ रहा है, कोई रिंकू सिंह का गांव पूछ रहा है, कोई रिंकू सिंह के ब्रदर पूछ रहा है, कोई रिंकू सिंह का बायोग्राफी पूछ रहा है, परंतु वो दिन नहीं पूछते थे जब रिंकू सिंह ने मेहनत किया था दोस्तों। रिंकू सिंह इतने ज्यादा मेहनती थे, शुरू से बचपन से उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था। क्रिकेट का इतना ज्यादा शौक था दोस्तों कि वो पढ़ाई तक नहीं कर सके। कक्षा 8 पास होने के बाद 9 में एडमिशन कराते हैं रिंकू सिंह, और 9 में एडमिशन कराने के बाद दोस्तों रिंकू सिंह का पढ़ाई में मन नहीं लगता। हाफ ईयरली एग्जाम देने के बाद वह फाइनल एग्जाम तक नहीं देते, अर्थात या 8 पास मानिएगा रिंकू सिंह को या 9वीं फेल मानिएगा दोस्तों। इस तरह की उनकी कहानी है दोस्तों। उनके पिताजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी करते हैं और रिंकू सिंह से भी यही बात कहने को मजबूर करते थे कि आप बहुत गरीब हैं और आप भी यहां दे आइए गैस सिलेंडर, आज वहां दे आई। पर रिंकू सिंह का बिल्कुल मन नहीं लगता था क्योंकि परिवार इनका बड़ा था, 5 भाई बहन थे जिसमें ये मिडिल में थे, अर्थात तीसरे नंबर के थे रिंकू सिंह। इनका बिल्कुल मन नहीं लगता था। ये टूर्नामेंट खेलते थे परंतु वहां पर भी दोस्तों बड़ी मुश्किलें आ जाती थी क्योंकि गांव देहात के जितने भी टूर्नामेंट होते वहां भी एंट्री फीस होती है, परंतु एंट्री फीस देने तक के लिए रिंकू सिंह के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। किसी तरीके से इनकी मां को दया आ जाती थी तो कहीं कहीं अपने पिताजी से चुपके से मां से लिए लिया करते थे। परंतु बात दोस्तों यहीं पर नहीं खत्म होती, बात तो और आगे हम बढ़ाते हैं। तो रिंकू सिंह एक बहुत गरीब परिवार से हैं जो आज अलीगढ़ में 2 कमरे में आज भी बसर करते हैं दोस्तों। इनकी बायोग्राफी कुछ इस प्रकार की, शुरू से 11-12 साल की एज से ही इन्हें मैच खेलने का बहुत बड़ा शौक था, परंतु क्या करें, गरीबी बहुत खराब होती है, गरीबी बहुत अप्रबल होती है दोस्तों, और रिंकू सिंह मैच तक नहीं पहुंच पाते। परंतु धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे समय गुजरता है तो इनके बड़े भाई जो है एक जो है पोछा लगाने की, साफ सफाई करने की एक ऑफिस में इनकी जॉब लगा देते हैं दोस्तों। झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद पोछा लगाते हैं, परंतु थोड़े दिन करने के बाद इनका मन नहीं भाता और ये अपने मन ही मन सोचते हैं दोस्तों कि ये हाथ दोस्तों झाड़ू लगाने के लिए नहीं बने हैं दोस्तों, ये हाथ जो है बल्ला लेने के लिए, बल्ला पकड़ने के लिए और सेंचुरी लगाने के लिए बने हैं दोस्तों। ये मन में ठान लेते थे दोस्तों। 2016 में ये अपने गांव क्रिकेट खेलने गए और अपने हाथ पर ही 50 रन नॉट आउट लिख कर गए और वही किया। मात्र 33 गेंद में इन्होंने 53 रन की जबरदस्त पारी खेली। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 2017 में इन्हें पंजाब किंग्स 11 पंजाब ले लेती है इन्हें, और मात्र 10 लाख रुपए में। अब इनका थोड़ा सा भाग्य बदलता है। उसके पहले ही 2016 में एक जगह एक मोटरसाइकिल जीत लाए थे दोस्तों, और पिताजी की परेशानियों को देखते हुए कि पिताजी आज साइकिल से ये डिलीवरी करते हैं, पिताजी की परेशानियों को देखते हुए रिंकू सिंह अपनी मोटरसाइकिल को भी अपने पिताजी को गिफ्ट दे दिया करते हैं। और वहीं से पिताजी अब जो साइकिल से डिलीवरी करते हैं उस थोड़ा सा मॉडिफाइड होते हैं और मोटरसाइकिल से सिलेंडर की डिलीवरी करने लगते हैं। जैसे 2017 में किंग्स 11 पंजाब से 10 लाख रुपए में परचेस करती है, वैसे ही रिंकू सिंह का कुछ भाग्य बदल जाते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि पिताजी इनके कर्ज से इतना ज्यादा डूबे हुए थे कि विशेष ज्यादातर पैसा उसी कर्ज में चला जाता है। 2017 के बाद अब क्या होता है, 10 लाख में तो पूरा नहीं होगा। 2018 में केकेआर की टीम इन्हें खरीद लेती है। 2017 में खरीदने के बाद दोस्तों
पंजाब किंग्स 11 पंजाब केवल ये चेयर में बैठे रहे, उसके लिए एक भी मौका नहीं मिला दोस्तों। उसके बाद 2018 में केकेआर की टीम इन्हें 80 लाख रुपए सालाना में खरीद लेती है दोस्तों। और 2017, 18, 19, 20 3 साल 80 लाख रुपए में दोस्तों ये काम करते हैं। केवल एक बार दोस्तों मौका मिलता है, जब मौका मिलता है तो ये 15 गेंद पर 40 रन बना देते हैं। फिर भी एलएफजी लखनऊ से ये हार जाती है टीम दोस्तों। फिर भी इनकी जो मनोकामना है दोस्तों अभी भी पूरा नहीं होती रिंकू सिंह की। वो कहते हैं अब कब ये मौका होगा जब हम बुलाएंगे। बहुत दुखित होते कि शायद 2 रन और बना लिए होते, शायद 2 रन और बना लिए होते तो शायद मैच जीत जाता, परंतु ऐसा नहीं कर सके रिंकू सिंह। और वो मन की ख्यात लेते हुए 2021 में इन्हें घुटनों में चोट लग जाती है और इन्हें सर्जरी कराना पड़ता है। लमसम 3-4 महीने ये क्रिकेट की दुनिया में नहीं आ पाते। उसके बाद तो ये हो जाता है दोस्तों कि 2021 में बिना परमिशन के दोस्तों ये अबू धाबी मैच खेलने चले जाते हैं। 2021 में बिना परमिशन के, बीसीसीआई के न कोई कैप्टन, कोई परमिशन नहीं, अबू धाबी मैच खेलने चले जाते हैं। तो बीसीसीआई इन्हें 3 महीने के लिए जुर्माना लगा देती है, वार्निंग दे देती है दोस्तों। कहीं अगर रिंकू सिंह के पास ऐसे अटकलें लग जाती तो शायद 2019 के बाद ही इनका करियर खत्म हो सकता था, परंतु बीसीसीआई को कुछ रहम आती है, मात्र 3 महीना के लिए बैन लगा देती है। उसके बाद 2023 में रिंकू सिंह का फिर दया आती है। केकेआर टीम दोस्तों मात्र 55 लाख रुपए महीने में किसी खरीद लेती है। 55 लाख रुपए में रिंकू सिंह को खरीद लेती है। और एक समय दोस्तों वो आ जाता है कि रिंकू सिंह जो है जीटी के खिलाफ, गुजरात टाइटन के खिलाफ जो है मैच खेलते हैं और लास्ट ओवर में 20वें ओवर में रिंकू सिंह स्ट्राइक पे होते हैं और केकेआर को 29 रन जीत के लिए बनाने होते हैं और मात्र 6 गेंदें होती हैं। किसी को यह सहारा नहीं होता कि अब तो हार गए और गुजरात टाइटन की तरफ के सब खिलाड़ी का मनोबल जो है हाई हो जाता है कि मैच तो जीत लिया, कौन बना सकता, क्योंकि अभी तक आईपीएल इतिहास में ऐसा हुआ ही नहीं था। केवल एक बार लास्ट ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 23 रन बनाए थे। इससे पहले और कोई इतिहास, आईपीएल के इतिहास में ऐसी पारी नहीं खेली गई थी जो रिंकू सिंह द्वारा खेली गई है दोस्तों। तो 29 रन बनाने थे, परंतु रिंकू सिंह ने लगातार जैसे ही पहली गेंद आई, जैसे ही मारा 6 और उसके बाद लगातार 5 गेंदों पर 5 छक्के मार करके रिंकू सिंह ने जीत दिला दी। जैसे जीत दिला दी, आज हर इंसान के मुंह पर, हर जो है मीडिया वालों की जुबान पर, हर जो है क्रिकेटरों की जुबान पर रिंकू सिंह का नाम जो है आज बहुत लिया जा रहा है दोस्तों। आज पूरे जो है फिल्म इंडस्ट्री में भी रिंकू सिंह, रिंकू सिंह, रिंकू सिंह, रिंकू सिंह। क्या रिंकू सिंह अब वर्ल्ड कप खेलेंगे दोस्तों? कोई रिंकू सिंह की जाति पूछने में परेशान है, कोई रिंकू सिंह का धर्म पूछने में परेशान है, परंतु दोस्तों वो दिन को याद नहीं, कोई उनके संघर्ष की कहानी के विषय में नहीं जानना चाहता कि इसके पीछे क्या राज है, रिंकू सिंह पर ऐसा निखार कैसे आया। तो दोस्तों रिंकू सिंह ने वो कर दिखाया है जो आज तक, अभी तक आईपीएल सीजन में नहीं हुआ। बहुत सारे 2-3-4 बल्लेबाज हैं, आपको हम बता दें। राहुल जो है तेवतिया जो है 5 छक्के लगा चुके हैं एक ओवर में, परंतु बात 5 छक्के की नहीं है दोस्तों, बात है कि केवल आपके 5 छक्के लगाने से ही टीम जीत जाए। बात है लास्ट ओवर की दोस्तों के 20वें ओवर में आपको 29 रन चाहिए और उतने समय उन्होंने मौके में चौके लगाए हैं, मौके में छक्के लगाए। तो दोस्तों रिंकू सिंह की इस तरह की लाइफ स्टाइल बायोग्राफी को कौन नहीं पसंद करना चाहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रही रिंकू सिंह की लाइफ स्टाइल बायोग्राफी। अलीगढ़ से हैं, बहुत ही छोटा, बहुत ही गरीब परिवार, परंतु आज उन्होंने इंटरनेट की दुनिया में वो मुकाम हासिल किया है कि आज वो ट्रेंडिंग पर है। आज उन्हें लोग पहचान रहे हैं, आज उनकी जांच पूछ रहे हैं कि आखिर वो कहां का खिलाड़ी है जो 5 गेंदों में 5 छक्के लगा करके केकेआर टीम को जीत दिलाया और जीटी को पराजित कर दिया दोस्तों। तो दोस्तों
अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें, और यह चैनल में पहली बार आए हैं तो बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी अनइंटरेस्टिंग वीडियो में।